मैंने अपनी किस्मत से शिकस्त खाई है, तुमसे नहीं। दूर दूर क्यों रहते हो? पिछली बातें अगर जख्म बन जाएं तो भुलाई नहीं जाती। भुलाना पड़ता है पप्पू। अरे हाँ रानिया, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हॉस्पिटल जाना है। अरे एक मिनट, नाश्ता तो कर लो भाई। इतना कहना मानती हो मेरा? खुशी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है और मैं बहुत अमीर हूं, क्योंकि जब मैं तुम्हें देखता हूं ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं मानता हूं पिया, मैंने तुम्हें बहुत इग्नोर किया, मगर जैसे ही मुझे एहसास हुआ, मैंने कभी देखो मैं शिकायत तो नहीं कर रही। बहुत प्यारी लग रही हो। तुम्हें साड़ियां पसंद है तो फिर पहना करो बेटा। अब तुम खुद जाकर अपनी पसंद से चीजें खरीदा करो। तुम्हारी पसंद बहुत खूबसूरत है। मम्मी आप भी क्यों नहीं चलती हमारे साथ बाहर घूमने? नहीं, तुम और रानिया चले जाओ। मुझे सफिया की बेटी की मंगनी पर जाना है, ठीक है? तुम लोग जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भाई अतिया, खुदा जो करता है बेहतर ही करता है, बस हमें हर हाल में उसका शुक्र अदा करना चाहिए। बेशक हमारी तो बड़ी कोशिश होती है प्रोफेसर साहब कि हम हर वक्त उसके हुक्म के खिलाफ ना चल पाएं। हाँ, दिया में वाकई बड़ा ज़र्फ है। उसने बहन की मोहब्बत का हक अदा कर दिया, उसे खुदा ही अजर देगा। इंशाअल्लाह प्रोफेसर साहब। अच्छा ये बताइए, आप रोकेंगे या जद्दा जाएंगे? नहीं नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा भाई, अब कहीं दिल ही नहीं लगता। और फिर अपना मुल्क तो अपना ही होता है ना। बेशक बेशक, आइए प्लीज तशरीफ। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये बताइए कि आप चाय पियेंगे या कॉफ़ी? कॉफ़ी, कॉफ़ी तो जो बनाती थी, तुम चाय ले आओ। प्लीज बैठिए। भाई वजाहत नहीं आप जी तुम किसी वक्त खा रहा हो, बहुत अच्छी अच्छी किताबें लाया हो। जी जरूर आऊँगा, आपके पास तो लिटरेचर का खजाना है। थैंक यू वेरी मच। जी मेरा ख्याल से पहले फ्रेश लाइम पिया जाए, उसके बाद खाने के लिए कुछ ऑर्डर करते हैं। आप 2 फ्रेश लाइम लेके आइए। हेलो हेलो हेलो, सिग्नल्स नहीं आ रहे। मैं एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो, सॉरी सॉरी। हेलो हेलो जी, डॉक्टर फौजिया। हंस रहे हैं हम। जी 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 नहीं आ जाओ, जी, आप कल शाम का अपॉइंटमेंट दे दें 5 बजे। यहाँ बैठ ओके, सकते हैं आप। थैंक यू। What do you want to eat? कुछ भी यार, वैसे डॉक्टर फौजिया का फोन। शिबली, मेरा यहाँ दम घुट रहा है। आई थिंक यू आर राइट। यहाँ और चले, प्लीज, थैंक यू। चलो। हेलो हेलो, मिमी मिमी, कैसी हो? मिमी फोन बंद ना करना प्लीज,
प्लीज मिमी, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हेलो, बोलो ना मिमी। आंटी, ऐसे मिमी मुझसे बात क्यों नहीं करती? फोन बंद कर देती। मैं माँ हूं उसकी वैसी। मैंने सब कुछ उसी की खातिर किया। आंटी वो बहुत जज्बाती है ना, थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगी। मुझे डर लगता है फैजी, कहीं वो दोबारा उसी कैफियत में न चली जाए। वो बिल्कुल अकेली है, उसे संभालने वाला कोई नहीं है। अब वो अपने आप को संभाल सकती है। कभी कभी अकेलापन और तन्हाई का एहसास हौसला बन जाया करते हैं। रानिया, उम्मीद है मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, लेकिन आखिर आप कब मेरी बात का जवाब देंगी? कब बताएंगी मुझे कि आपको क्या अच्छा लग रहा है और क्या बुरा? देखिए, जिंदगी इजहार का नाम है और आप जिंदा हैं, लेकिन आपने अपने ऊपर मौत का सकूत तारी करके रखा हुआ है। आप नहीं जानती कि मैं आपके लिए क्या क्या दुआएं करता हूं। जी, दुआ करता हूं कि खुदा ना करे आपको कभी कोई दुख पहुंचे। कितना पागल हूं मैं, आप तो दुख का सरापा बनी हुई हैं और मैं पता नहीं खुदा से क्या क्या मांगता हूं। आपसे उनसियत का सिला चाहता हूं, फिर कभी सोचता हूं कि आपको आपके अपने मिल जाएं, लेकिन फिर ये सोच के डर लगता है कि आप नहीं होंगी तो मैं क्या करूंगा? रानिया, एक जज्बा है जो गालिब आ जाता है और इंसान को आहिस्ता आहिस्ता बेखबरी में जकड़ लेता है और फिर उसे खुद नहीं पता चलता है कि वो किस रास्ते पे चल पड़ा है। मैं जानता हूं कि आप मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देंगी, लेकिन आज एक बात मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं। रानिया, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। शादीशुदा हूं? क्या तुम शादीशुदा हो? कौन है तुम? मुझे यहाँ क्यों लेकर आया? आप मेरे घर में? ये मेरा घर नहीं है, शिबली का है। मुझे जवाब दो, शिबली का है। शिबली का है, शिबली का है। मुझे बताते क्यों नहीं? क्या हुआ जासिम? रानिया बोल रही है। कौन रानिया? तुम बोल रही हो? जासिम ये बोल रही है रानिया। क्या मतलब है? मुझे ये क्यों नहीं बता रही कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? क्या लेकर आए मुझे यहाँ? हम तो लाई नहीं है, लाना पड़ा। ये जानते कि तुम्हारा घर, तुम्हारा नाम कहाँ से? जिस नाम है मेरा घर, मेरा बच्चा। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम शादीशुदा हो? क्या मतलब? मैं एक बच्चे की माँ हूँ। मेरा बच्चा, मुझे घर जाना है। वो लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे। प्लीज। अगर उन लोगों ने तुम्हें ढूंढना होता तो तुम मिलना गई होती। तुम्हें यहाँ रहते हुए 1.5 बरस हो गया है। क्या 1.5 बरस? ये झूठ नहीं है रानिया। मेरा मतलब मिस जर्जीस, 1.5 साल पहले आप मुझे पानी के किनारे बेहोश मिली थी और उसके बाद 6 महीने मेरे क्लिनिक में आप बेहोश रही हैं
उसके बाद आपको घर लाया गया। प्लीज मुझसे झूठ मत बोले। मैं अपने घर जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी अपने घर। बेटा, हम तुम्हें घर जाने से बिल्कुल नहीं रोकेंगे, लेकिन मेरी बात तो सुन लो। जासिम ने तुम्हारे घर वालों को ढूंढने की बहुत कोशिश की। वो कई बार तुम्हें उस जगह पे ले गया कि शायद कोई ढूंढता हुआ तुम्हें आ जाए। अखबार में भी दिया। तुम पूरे 6 माह बेहोश रही हो। जासिम डॉक्टर है, वो तुम्हें बेहोशी की हालत में अपनी क्लिनिक पर ले गया था बेटा। हमारी बात का यकीन करो बेटा। इसमें सच महफूज है। मैं 1.5 साल से यहाँ। अब तो यकीन आ गया बेटा। अब बताओ तुम कौन हो? मुझे मेरे घर जाना है। हाँ बेटा, हाँ बेटा, हम खुद तुम्हें छोड़ने जाएंगे। ये बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरा बच्चा, मेरा हाँ हाँ आतिया, देर से आ जाना, रात तो यहीं गुजारनी है ना। मैंने बड़े शौक से पाए पकाए हैं, सब मिलकर खाएंगे तो बहुत मजा आएगा। लेकिन आपा, ये पाए का आइडिया है किसका? शिवली का आइडिया है कि पाए पकाए जाएं। हालांकि पाए के शौकीन तो इश्तियाक भाई हैं। भाई दोनों बाप बेटे एक जैसे हैं, बस तुम देर ना करना, हम इंतजार कर रहे हैं। वो लोग मुझे नहीं भूल सकते। आंटी, इतना अरसा उन सबके बगैर मैं कैसे रह गई? मैं कैसे जिंदा हूँ? अपनों को कोई नहीं भूला करता बेटा, लेकिन 1.5 बरस का अरसा बहुत होता है। दुनिया बदल जाया करती है। वो नहीं बदल सकता, मेरा शिमली नहीं बदल सकता आंटी। मैं नहीं बदल सकती, मेरे घर वाले नहीं बदल सकते, मेरा बच्चा नहीं बदल सकता। मैं भी जाऊंगी, मैं आपके पास अभी जाऊंगी। इस तूफानी रात में कहाँ जाओगी बेटा? सुबह तक यहीं रुक जाओ, सुबह मैं खुद ले जाऊंगी तुम्हें। कौन हो? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? मेरा घर, मेरा बच्चा। मैं बच्चे की माँ हूँ। मेरा बच्चा। ये मेरा घर नहीं है, शिवली का है। मुझे जवाब दो, शिवली का है। मेरा बच्चा शिवली, मैं शादीशुदा हूँ। रानिया, वो जो है बेटा, जिरजीस। सॉरी मम्मी। तुम सो जाओ बेटा, मैंने बड़ी मुश्किलों से उसे रोका है। क्यों रोका मम्मी? हवा को मुट्ठी में कैद नहीं किया जा सकता। मैंने कहा था ना कि हाँ, शायद मैं गलत सोच रही थी। तुम फिक्र मत करो, सुबह तक हौसला हो जाएगा, हम उसे छोड़ आएंगे।
शिशु अरे भाई अंकल आंटी आ गए हैं, चलो। इतनी मुश्किलों से मैंने सुलह और तुम उसे जगा रहे हो। तो तुम इसे सुला क्यों रही हो? आंटी वाकई तुम दोनों को बुला रही हैं। इतनी देर हो गई शिवली और तुम उसे जगा रहे हो, छोटा बच्चा है। अरे भाई इसने कौन सा सुबह स्कूल जाना है, और अगर जाना भी है तो कल संडे है, चलो आओ। अच्छा 1 मिनट, मैं जरा चेंज करके आती हूँ। हाँ आ जाओ, आ जाओ। मुझे नहीं बोल सकता, लेकिन 1.5 बरस का अरसा बहुत होता है, दुनिया बदल जाया करती है। नहीं, शिवली नहीं बदल सकता। मेरा घर, मेरी खुशियां, मेरा बच्चा, कुछ नहीं बदला होगा। भैया कुछ नहीं। थैंक यू भाई। घर की खुशियां तो बिया के दम से हैं? और मेरा कोई जिक्र ही नहीं है। तुम्हारा जिक्र कहीं और होगा, यहाँ तो मैं ही मैं हूँ। बेटा तुम्हारा जिक्र भी मेरे ही दम से है। अच्छा जी बताओ कि पाए पक्के कैसे हैं? अब आप ये बताइए कि पाए पकाए कैसे हैं आपने? भाई इन्होंने पकाए हैं, मगर अपने रिस्क पे खाना। ऐसा ना हो बाद में शिकायत करो कि ये हो गया वो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वही जो आपको हो गया। 1 मिनट मैं ला। बस पाए खाने में ना अब ये है कि हाथ जो है ना वो हो जाता है।